वेदांश ने दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान ने निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक अर्थात जगत में सामान्य स्थान दिया है या सम्मानजनक स्थान दिया है। दूसरे पद में वेदांश ने लिखा है, ऐसी लाल तुझ बिनु कहूनु करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी ज्योति ज्योति जगत कहूँ लागे, ता पर तू ही डरे, निजहु ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सेनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे, संतु हरि जीव ते सबे सरे। इस पद में समझने योग्य शब्दों के अर्थ। लाल स्वामी, कहूनु कौन, गरीब निवाजू दिन दुखियों पर कृपा करने वाला, गुसैया स्वामी, माथे छत्रु धरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, छोटी छुआछूत अस्पृश्यता, जगत कहूँ लागे, संसार के लोगों को लगती है, ता पर तू ही डरे, उन पर द्रवित होता है, नीच हूँ ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की। तिलोचनु एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सदना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सेनु ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरि जीव, हरि जी से सबे सरे, सब कुछ संभव हो जाता है। प्रस्तुत पद में वेदांश ने प्रभु की अपारता और कृपा को वर्णन करते हुए कहा है, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य करेगा। तुम गरीबों पर तथा दिन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने मात्र से संसार को दोष लग जाता था। तब भी हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर द्रवित हुए। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। तुम्हारी इसी कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाए, तिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सेन जैसे नाई संसार से तर गए। इस वाक्य में छोटे व्यक्तियों पर किस तरह से प्रभु ने अपनी हाथ को उनके माथे पर रखा या उन्हें सामान्य पद दिया, उनके नामों का उल्लेख किया गया है। जिस तरह से नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना और
सेन जैसे अनेक कवि हुए जिनकी मान प्रतिष्ठा और सम्मान्य पद इस जगत में हैं। उन्हें ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और तुम्हारी भक्ति में वह सम्मिलित भी हुए। रविदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं।